सरसों तेल को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 8 जून से सरसों तेल में अन्य खाद्य तेलों की मिलावट पर रोक लग गई है। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के कई हिस्सों में पहुंच चुका है। इसके कारण अच्छी बारिश भी देखने को मिल रही है। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने जानकारी दी है कि महाराष्ट्र के उत्तरी तटीय क्षेत्र से लेकर केरल के उत्तरी तटीय क्षेत्र तक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसके कारण अगले 4 से 5 दिनों तक पश्चिमी तटीय क्षेत्रों और दक्षिणी राज्यों में तेज बारिश होने का अनुमान है। 10 से 12 रुपए किलो बिकने वाला प्याज आज धनबाद के बाजार में 30 रुपए की तो पहुंच गया है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि निकट भविष्य में इनके दामों में और गिरावट नहीं आने वाली है। पिछले दिनों आए 2 चक्रवात तूफानों के कारण महाराष्ट्र में गोदाम में रखे प्याज पर बुरा असर पड़ा है। धनबाद पुराना बाजार में प्याज के थोक कारोबारी ने बताया कि महाराष्ट्र और दक्षिण भारत से ही प्याज महंगी आ रही है। हरियाणा से लेकर राजस्थान तक की मंडियों में सरसों के दाम में तेजी बरकरार है। इसका सीधा असर इसके तेल के दाम पर भी दिखाई दे रहा है। पूर्वांचल के ग्रामीण क्षेत्रों में 1 महीने में ही सरसों के शुद्ध तेल के रेट में 60 रुपए प्रति लीटर की रिकॉर्ड वृद्धि हो गई है। ठीक महीने पहले 7 मई को यहां के कोल्हू पर 180 रुपए लीटर सरसों का तेल मिल रहा था, जिसका रेट अब बढ़कर 240 रुपए तक पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश के 18,500 उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। जून महीने में सरकारी डिपुओं में लोगों को महंगी दालें नहीं मिलेंगी, बल्कि जो रेट मई महीने में थे उन्हीं रेट पर इस बार भी APL, BPL व टैक्स पेयर उपभोक्ताओं को सरकारी डिपुओं में राशन मिलेगा। आयात शुल्क कम किए जाने की अफवाह के फिर गर्म होने से विदेशों में तेल तिलहनों के भाव में फिर से तेजी लौट आई है और स्थानीय कारोबार पर इसका सीधा असर हुआ है, जिससे दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सोयाबीन और CPO तेल की कीमतों में लाभ दर्ज हुआ। मध्य प्रदेश के मुरैना में सरकार ने समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीद का ऐलान कर दिया है और 8 जून से किसानों का ऑनलाइन पंजीयन भी शुरू करने का निर्देश जारी कर दिए हैं। हींग का उत्पादन भारत में शुरू हो गया है। भारत में हींग का उत्पादन नहीं होता था, लेकिन भारत में कुल हींग उत्पादन का 40% इस्तेमाल होता था। भारत में पहली बार इसकी खेती हिमाचल प्रदेश में इस्तेमाल की जा रही है। काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड रिसर्च के अनुसार भारत में इसकी खेती पहली बार की जा रही है। कोरोना काल में लहसुन के दामों ने किसानों को राहत दी है। राहत की बात यह है कि किसानों के घर द्वार पर लहसुन के अच्छे दाम मिल रहे हैं। लहसुन उत्पादक का कहना है कि इस बार उनकी फसल को घर पर ही खरीदार मिल रहे हैं। बरेली में मेंथा की खेती करने वाले किसान खरीदार ना मिलने से परेशान है। इस बार मेंथा के उत्पादन में 20 से 25% की बढ़त हुई है। ऐसे में मेंथा पर्याप्त तो है, लेकिन खरीदार कम है। जिले में मेंथा लखनऊ, दिल्ली व मुंबई के साथ कई दूसरे राज्यों में के माध्यम से चीन तक भेजा जाता है। इस समय चीन में मेंथा का निर्यात ना होने से रेट पर सीधा असर पड़ा है, जिसकी वजह से किसान अब इसे डंप कर भाव बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं।